नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे जीवन को ईश्वर के और करीब ले जाने में मदद कर सकता है। बाइबल के अनुसार कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिनसे परमेश्वर की शक्ति हमेशा उस इंसान के साथ होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे 3 अद्भुत गुण कौन से हैं जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र बनाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ये गुण हमारे जीवन में कैसे कार्य कर सकते हैं और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है, बाइबल के अनुसार ये 3 गुण जिस इंसान में होते हैं, परमेश्वर की शक्ति सदैव उसके साथ होती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर की शक्ति केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भी उनके वचनों का पालन करता है और उनका अनुग्रह चाहता है, वह उनकी शक्ति का अनुभव कर सकता है। हम इस वीडियो में बाइबल के वचनों और कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 3 अद्भुत गुणों के बारे में जो हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं और हमारी आत्मा को सशक्त बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। आइए हम अपने प्रभु की ओर बढ़े और उनकी शक्ति को महसूस करें। अब बढ़ते हैं हमारे मुख्य विषय की ओर। तो सबसे पहला गुण जिसे परमेश्वर के करीब लाने में अत्यधिक महत्व दिया गया है, वह है विश्वास। विश्वास वह आधार है जिस पर हमारा ईश्वर के साथ संबंध टिका होता है। बाइबल में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। इस वचन से हमें यह समझ आता है कि विश्वास ही वह पहला कदम है जो हमें परमेश्वर की शक्ति के निकट ले जाता है। बिना विश्वास के हमारा परमेश्वर से संबंध कमजोर होता है और हम उसकी अनुकंपा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। एक कहानी से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। एक छोटे गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास कुछ ही जमीन थी और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साल सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रामू को बहुत चिंता हो रही थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। लेकिन रामू के पास एक चीज थी जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और वह था उसका विश्वास। उसने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और हर दिन प्रार्थना की। उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश होने लगी और उसकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। उस वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पिछले कई सालों की तुलना में अधिक उपज प्राप्त की। यह रामू के विश्वास की शक्ति थी। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और अंत में उसे उसका प्रतिफल मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास किसी भी कठिनाई का सामना करने में हमारी सहायता करता है और हमें परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कराता है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और यह मानते हैं कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा, तभी हम उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास हमें उन सभी चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है जो जीवन हमारे सामने लाता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया, जैसे मूसा का लाल सागर को पार करना, दानियल का शेरों की मांद में सुरक्षित रहना। ये सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हमारा विश्वास परमेश्वर में होता है तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे गुण की जो हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है, और वह है प्रेम। प्रेम वह धागा है जो हमें एक दूसरे से और परमेश्वर से बांधता है। यीशु ने कहा था, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। यह सबसे बड़ा और प्रमुख आज्ञा है। और दूसरी भी ऐसी ही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मत्ती 22 का 37 से 39। इस आज्ञा में प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। प्रेम न केवल हमें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि हमें दूसरों के साथ भी जोड़ता है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब महिला थी जिसका नाम सविता था। वह बहुत ही निर्धन थी और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, प्रेम। उसने अपने पड़ोसियों से प्रेम किया और जितना हो सकता था उनकी मदद की। एक दिन जब वह बहुत भूखी थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तब एक अजनबी उसके दरवाजे पर आया और उसे खाना देकर चला गया। उस अजनबी ने बताया कि उसे किसी ने सविता की मदद करने के लिए प्रेरित किया था। यह प्रेम की शक्ति है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक क्रिया है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को जीते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4 का 8। इसका अर्थ है कि जब हम प्रेम करते हैं, तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रेम वह आधार है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है और हमें उसकी शक्ति का अनुभव कराता है। अब बढ़ते हैं तीसरे गुण की ओर, जो है नम्रता। नम्रता वह गुण है जो हमें ईश्वर के सामने झुकना सिखाता है। बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को नम्र करेगा वह महान किया जाएगा, लूका 14 का 11। नम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर परमेश्वर के सामने खुद को समर्पित करना। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान देते हैं। एक राजा की कहानी है जो बहुत ही अभिमानी था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति और साम्राज्य केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए और उन्होंने राजा से कहा कि अगर वह नम्र नहीं होगा तो उसका राज्य उससे छिन जाएगा। राजा ने संत की बात को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण किया और राजा को हार का सामना करना पड़ा। वह अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठा। तब उसे संत की बात याद आई और उसने परमेश्वर के सामने झुककर क्षमा मांगी। उसने अपने जीवन में नम्रता को स्थान दिया और धीरे धीरे उसका राज्य उसे वापस मिल गया। नम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपनी क्षमताओं पर घमंड न करें, बल्कि सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करें। जब हम अपने जीवन में नम्रता को स्थान देते हैं, तब हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करते हैं। नम्रता हमें सिखाती है कि परमेश्वर ही सब कुछ है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तब उसकी शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है। तो ये थे वे 3 गुण, विश्वास, प्रेम और नम्रता, जो हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ते हैं। इन गुणों को अपने जीवन में स्थान देने से हम ईश्वर के और करीब आते हैं और उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं। आगे के भाग में हम इन गुणों को अपने जीवन में कैसे विकसित करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहें और जानें कि कैसे आप भी परमेश्वर की अनुकंपा के पात्र बन सकते हैं। अब जब हमने इन 3 अद्भुत गुणों, विश्वास, प्रेम और नम्रता के महत्व को समझ लिया है, तो अगला कदम है इन्हें अपने जीवन में कैसे विकसित किया जाए। कई बार हम सोचते हैं कि इन गुणों को अपनाना कठिन है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तो यह प्रक्रिया सरल हो जाती है। इस भाग में हम जानेंगे कि इन तीनों गुणों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए ताकि हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कर सकें और उसके करीब आ सकें। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास को कैसे विकसित किया जाए। विश्वास का मतलब है बिना किसी शक के परमेश्वर पर भरोसा करना।
इसका अभ्यास हम रोजाना प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी सभी चिंताओं को उसके सामने रखते हैं, तब हमारा विश्वास मजबूत होता है। एक छोटी सी आदत जैसे हर सुबह और रात को ईश्वर को धन्यवाद देना हमारे विश्वास को गहरा करने में मदद कर सकती है। बाइबल हमें सिखाती है, अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। नीतिवचन 3:5। इसका अर्थ है कि हमें अपने सभी कामों में परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। विश्वास को मजबूत करने का एक और तरीका है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसमें लिखे वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। बाइबल के वचन हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यह पढ़ते हैं कि कैसे दानिएल ने शेरों की मांद में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और सुरक्षित रहे, तो यह हमारे अपने विश्वास को भी मजबूत करता है। बाइबल के अध्ययन से हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर कभी भी अपने विश्वासयोग्य सेवकों को नहीं छोड़ता। इसके अलावा हमें अपने जीवन में धैर्य विकसित करने की भी आवश्यकता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाए, लेकिन विश्वास का मतलब है परमेश्वर की योजना पर धैर्य रखना। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का समय सबसे सही होता है और वह हमें हमेशा सही समय पर सही चीज देता है। धैर्य का अभ्यास करके हम अपने विश्वास को और गहरा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जिससे उसे परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष मिली। अब बात करते हैं प्रेम को अपने जीवन में कैसे विकसित किया जाए। प्रेम को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जीते हैं। बाइबल में लिखा है, जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह झूठा है। 1 यूहन्ना 4:20। इसका अर्थ है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने सभी भाइयों और बहनों से भी प्रेम करना चाहिए। सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि हमें बड़े काम करने हैं, बल्कि छोटे छोटे काम जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सभी कार्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रेम को विकसित करने का एक और तरीका है क्षमा करना। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। क्षमा करना कठिन हो सकता है, खासकर जब किसी ने हमें बहुत आहत किया हो। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6:14। क्षमा करने से न केवल हमारे रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि हमारे दिल में शांति भी आती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को और गहरा कर सकते हैं। इसके साथ ही दया और करुणा भी प्रेम के महत्वपूर्ण अंग हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। यीशु ने अपने जीवन में दया और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की मदद की और हमें सिखाया कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति दया दिखाते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को जीते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे गुण की ओर, जो है नम्रता। नम्रता को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार को त्यागना। कई बार हम अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और भूल जाते हैं कि यह सब परमेश्वर की कृपा से संभव हुआ है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और सभी सफलताओं का श्रेय परमेश्वर को देते हैं, तब हम अपने जीवन में नम्रता को विकसित करते हैं। बाइबल में लिखा है, यहोवा घमंडियों का विरोध करता है, परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो नम्र होते हैं और वह उन्हें अपने अनुग्रह से भर देता है।
नम्रता को विकसित करने का एक और तरीका है दूसरों की प्रशंसा करना और उनकी महत्वता को स्वीकारना। जब हम दूसरों की सराहना करते हैं और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, तब हम अपने जीवन में नम्रता को प्रकट करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने बारे में न सोचें, बल्कि दूसरों की भी कदर करें। इसके अलावा हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने गलतियों को स्वीकारना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। जब हम अपने गलतियों को स्वीकारते हैं, तब हम वास्तव में नम्र बनते हैं। प्रार्थना भी नम्रता को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं और उससे मार्गदर्शन मांगते हैं, तब हम अपने जीवन में नम्रता को विकसित करते हैं। प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते और हमें हर चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्याग सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। इन तीनों गुणों विश्वास, प्रेम और नम्रता को विकसित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। जब हम हर दिन इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, तब हम परमेश्वर के और करीब आते हैं और उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं। परमेश्वर की शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल से उसे खोजते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम कुछ व्यावहारिक कदमों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में और भी अधिक प्रभावी ढंग से ला सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि इन गुणों को अपनाने से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है और हम किस प्रकार परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बने रहें और जानें कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शक्ति हमेशा आपके साथ हो सकती है। अब बात करते हैं कि इन तीनों गुणों को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। सबसे पहले विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है और हमारे विश्वास को गहरा करती है। इसके साथ ही हमें बाइबल के वचनों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में विश्वास को मजबूत करने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम परमेश्वर के वचनों को समझते और उनका अभ्यास करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रेम को अपने जीवन में लाने के लिए हमें दूसरों की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। सेवा का मतलब है बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, चाहे वह किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना। प्रेम को अपनाने का एक और तरीका है क्षमा करना। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। नम्रता को विकसित करने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। हमें यह मानना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी उपलब्धियां परमेश्वर की कृपा से संभव हुई हैं। इसके साथ ही हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने की आदत डालनी चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्याग सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। इन तीन गुणों विश्वास, प्रेम और नम्रता को अपनाने से हमारा जीवन बदल सकता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब उसकी शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। आगे के भाग में हम और अधिक व्यावहारिक कदमों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ सकें और उसकी कृपा का अनुभव कर सकें। अब हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमने उन तीन अद्भुत गुणों विश्वास, प्रेम और नम्रता के बारे में गहराई से समझा, जो हमें परमेश्वर के और करीब लाते हैं और हमें उसकी शक्ति का अनुभव करने में मदद करते हैं। इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने से न केवल हमारा परमेश्वर से संबंध गहरा होता है, बल्कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी बेहतर होता है। आइए अब हम इन सभी बातों का सारांश करें और कुछ अंतिम महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान दें। विश्वास वह नींव है जिस पर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध खड़ा होता है।
जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, तब हम उसके अद्भुत कार्यों का अनुभव कर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। विश्वास हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है और हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना, बाइबल के अध्ययन और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम वह गुण है जो हमें परमेश्वर और दूसरों से जोड़ता है। प्रेम के बिना हम परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र नहीं बन सकते। हमें न केवल परमेश्वर से बल्कि अपने पड़ोसियों और समाज के सभी लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। यह प्रेम न केवल शब्दों में बल्कि हमारे कार्यों में भी प्रकट होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जीते हैं। प्रेम का यह गुण हमें सभी से जोड़ता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। नम्रता वह आधार है जो हमें परमेश्वर के सामने झुकने और उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और अपनी सभी उपलब्धियों का श्रेय परमेश्वर को देते हैं, तब हम अपने जीवन में नम्रता का विकास करते हैं। नम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। जब हम नम्र होते हैं, तब परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है और हम उसकी अनुकंपा के पात्र बनते हैं। इन 3 गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और प्रयास करने की आवश्यकता है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन भर का सफर है। हमें हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करने, प्रेम को व्यक्त करने और नम्रता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सब हमें परमेश्वर के और करीब लाता है और हमें उसकी शक्ति और अनुग्रह का अनुभव कराता है। अब सवाल यह है कि हम इन गुणों को अपने जीवन में कैसे बनाए रखें और उन्हें और भी गहरा कैसे करें। इसका उत्तर है नियमित प्रार्थना और बाइबल अध्ययन। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम प्रदान करती है। इसके साथ ही बाइबल का अध्ययन हमें मार्गदर्शन देता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं। हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा। इसके अलावा हमें दूसरों की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जीते हैं। सेवा का यह भाव हमें न केवल दूसरों के करीब लाता है, बल्कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का भी अनुभव कराता है। सेवा करना, दूसरों की मदद करना और दया दिखाना, ये सभी कार्य हमारे प्रेम और नम्रता के गुणों को बढ़ाते हैं। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो सच्चे दिल से उसे खोजते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। अगर हम अपने जीवन में विश्वास, प्रेम और नम्रता को अपनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की अनुकंपा और आशीर्वाद का अनुभव करेंगे। हमारा जीवन तब एक जीवंत गवाही बन जाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है और उनकी सहायता करता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह संदेश पसंद आया हो और आप इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इससे न केवल आप परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि दूसरों को भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। क्या आपने अपने जीवन में इन 3 गुणों का अनुभव किया है? या आप इन्हें अपने जीवन में और कैसे विकसित करना चाहेंगे? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। याद रखें, परमेश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है।
आप सभी का दिन शुभ हो।